अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जुमे के दिन बहुत सारी सुन्नतें हैं जो हर एक मुसलमान को पता होनी चाहिए। 12 सुन्नतें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ तफसील से भी बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखना, इंशाअल्लाह ज़रूर नफ़ा होगा। ये सुन्नतें ऐसी हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलते हैं वीडियो के जानिब। पहली सुन्नत जुमे के दिन तो ये है कि जुमे के दिन गुस्ल करना सुन्नत है। याद रहे, गुस्ल करना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं। तो इससे पता ये चला कि अगर किसी शख्स के ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं है और वो जुमे के दिन किसी उज़्र की वजह से गुस्ल नहीं कर पा रहा है, तो वो जुमे के दिन बिना गुस्ल के भी नमाज अदा कर सकता है। दूसरी सुन्नत, अच्छे और साफ़ कपड़े पहनना। नंबर 3, मस्जिद में जल्दी जाने की फ़िक्र करना। नंबर 4, मस्जिद में पैदल जाना। अगर कोई उज़्र नहीं है तो मस्जिद में पैदल जाना सुन्नत है। मेरे दोस्तों, देखा जाता है बाज़ औक़ात लोगों को कि पास में मस्जिद है फिर भी जो है अपनी सवारी से, गाड़ियों से, बाइक से जाते हैं मस्जिद तक। तो इसलिए कोशिश करें, अगर कोई उज़्र नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, तो भाई जुमे के दिन तो कम अज़ कम नमाज़ों को मस्जिद में पैदल जाने की कोशिश करें। पर 5, मस्जिद में बातहारत जाना, यानी कि घर से वज़ू करके जाना। हम बिना किसी उज़्र के बस मस्जिद को निकल गए और वहाँ जाकर वज़ू कर रहे हैं, वहाँ का पानी ख़र्च कर रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि मस्जिद का हम कम से कम इस्तेमाल करें और बल्कि हम जो है मस्जिद को देने वाले बन जाएं। तो इसलिए मस्जिद में हम जाएं जुमे के दिन तो घर से वज़ू करके जाएं, ये भी एक सुन्नत है। नंबर 6, इमाम साहब के करीब बैठने की कोशिश करना। लेकिन ऐसा नहीं कि हम देर से घर से जा रहे हैं फिर भी इमाम साहब के करीब जाकर बैठने की कोशिश करना नहीं, बल्कि मस्जिद में जुमे के दिन पहले जाएं, जब आज़ान हो तो सारे काम छोड़ दें और मस्जिद की तरफ रवाना हो और इमाम साहब के पास अगली सफ़ में बैठने की कोशिश करें। नंबर 7, अगर सफ़े खाली नहीं हैं तो फिर फलांग कर नहीं जाना। बाज़ औक़ात लोगों को देखा जाता है कि देर से जा रहे हैं लेकिन फिर भी इमाम साहब के करीब बैठने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि हमें सवाब ज़्यादा मिलेगा क्योंकि अगली सफ़ का सवाब ज़्यादा है, तो वो जल्दी जाने पर है। ये नहीं कि देर से जा रहे हैं, दूसरों को तकलीफ़ दे रहे हैं, उसे हटा रहे हैं, उसे हटा और चीरते हुए अगली सफ़ में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं दोस्तों, मस्जिद में किसी को फलांग कर नहीं जाना। जहाँ जगह मिल जाए, अगर हम देर से गए हैं तो वहीं पर बैठ जाना। नंबर 8, मस्जिद में बैठकर अपने कपड़ों से या अपने जिस्म से न खेलना। बाज़ औक़ात लोगों को देखा जाता है कि वो मस्जिद में बैठे हैं, इमाम साहब बयान कर रहे हैं, वो अपने कपड़ों में लगे हुए हैं, अपने जिस्म में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अपने आप को तो हम बाद में भी देख सकते हैं, पहले इमाम साहब की बातों को सुनना। अगर वो बयान नहीं भी कर रहे हैं तो मस्जिद का अदब करना, सिर्फ़ और सिर्फ अपना ज़िक्र व अस्कार, अपनी इबादत में लगे रहना, ये मस्जिद का अदब भी है और सुन्नत भी है। नंबर 9, खुतबे को गौर से सुनना। ये एक सुन्नत है, खुतबे को गौर से सुनना। इसके बारे में काफ़ी हदीस शरीफ के अंदर आया भी है। बाज़ औक़ात लोगों को देखा जाता है कि वो जब खुतबा हो रहा है, इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे हैं, तो लोग अपनी सुन्नतों में लगे हुए हैं। बाज़ लोग जो है खुतबे की आज़ान हो गई फिर भी सुन्नतों की नियत बांध रहे हैं। तो दोस्तों, खुतबे की आज़ान के लिए जब मुअज्जिन खड़ा हो गया तो फिर आपको सुन्नतों की नियत नहीं बांधनी, बल्कि उस खुतबे को गौर से सुनना है। अगर हम सुन्नतें पढ़ रहे हैं और बीच में अज़ान हो गई या खुतबे को खड़े हो गए, तो जल्द से जल्द अपनी सुन्नतें मुकम्मल करें और उस खुतबे को गौर से सुनें। नंबर 10, सूरे कहफ़ की तिलावत करना। सूरे कहफ़ को जुमे के दिन पढ़ना। हदीस शरीफ के अंदर सूरे कहफ़ के लिए जुमे के दिन बहुत सारी हदीसें हैं, तो सूरे कहफ़ पढ़ने की बहुत फ़जीलत है, इसका एहतमाम ज़रूर करना। एक फ़जीलत मैं बता रहा हूँ कि जुमे के दिन सूरे कहफ़ पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला उस शख्स के कदमों से आसमान तक ऐसा नूर ज़ाहिर करेगा जो क़यामत के अंधेरों में उसकी हिफाजत करेगा।
اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کرنے کی بھی فضیلت ہے۔ جو سورہ کہف کی آخری کی 10 آیتیں کو تلاوت کرے گا تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 11، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن کثرت سے درود شریف بھیجنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، لیکن نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم جمعے کے دن ضرور بالضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن کثرت سے درود بھیجا کرو کہ ان پر اس دن درود پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 11، عطر لگانا، خوشبو لگانا بھی ایک نبی کی سنت ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ہم عطر اور خوشبو لگا کر بھی مسجد میں جائیں۔ اور ایک سنت اور ہے جو بعض علماء نے بھی لکھی ہے، اور یہ سنت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صافہ یا پگڑی جسے لوگ کہتے ہیں وہ باندھا کرتے تھے، تو کم از کم جمعے کے دن پگڑی باندھنا بھی ایک سنت ہے۔ تو یہ جمعے کے دن کی کچھ سنتیں تھیں دوستو جو میں نے آپ سب کے ساتھ شیئر کری ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر ضرور کر دینا، اور یہ سنتیں ایسی ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو معلوم نہیں ہیں۔ جو نارمل سنتیں ہیں جیسے کہ غسل کرنا یا اور بہت ساری سنتیں ہیں وہ تو معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ مسجد کے آداب اور یہ سنتیں لوگوں کو نہیں معلوم، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ ملتے ہیں آگے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔